गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 वन के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, सूखे तथा बाढ़ को रोकने में वन किस प्रकार सहायक है। पेड़ पौधों की उपस्थिति में जल का वेग ना के बराबर होता है, जिसमें बाढ़ नहीं आती। पेड़ पौधे जल को सोख कर मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं, जिससे सूखे की संभावना भी कम हो जाती है। विलुप्त हो रहे पशु पक्षियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। विलुप्त हो रहे यानी कि गायब हो रहे पशु पक्षियों की जानकारी रेड डेटा पुस्तक से प्राप्त की जा सकती है। पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियों के विलुप्त होने का क्या कारण है। वन के अभाव में पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। वनों को क्या माना जाता है, वनों को हरा सोना। वनों से में क्या क्या प्राप्त होता है, देखो लकड़ियाँ मिलती हैं, चारा मिलता है, फल मिलते हैं ना, और जीवन उपयोगी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। धरती के प्राण किन्हें कहा जाता है, धरती के प्राण वनों को कहा जाता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वनों को काट रहा है। मृदा की उर्वरा शक्ति को कौन बनाए रखता है, पेड़ पौधे मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। आगे है, वृक्षों की टूटी गिरी पत्तियां किसके काम आती हैं, खाद के काम आती हैं। वनों की कटाई से पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, वनों की कटाई से पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वनों के अभाव में पशु पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से क्या अभिप्राय है, वनों के कटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे अकाल, सूखा, बाढ़, ठीक है, भूस्खलन जैसी आपदाएं सृष्टि को विनाश की ओर धकेल रही हैं। मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति से वनों को क्या हानि होती है, मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वनों का दोहन कर रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। हमारे जीवन में वनों का क्या महत्व है, वनों को हरा सोना माना जाता है। हमारे जीवन तथा राष्ट्र की समृद्धि को बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वनों से लकड़ियाँ, चारा, जीवन उपयोगी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसके बिना पृथ्वी शून्य है। वन वातावरण में गैसों का संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं और मिट्टी के कटाव को, भूस्खलन को भी नियंत्रित करते हैं। पृथ्वी को विनाश से कैसे बचाया जा सकता है, पृथ्वी को विनाश से बचाने का एकमात्र उपाय है वनों के विनाश को रोकना। वनों के विनाश को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर रोका जा सकता है। वृक्षों को लगाकर दूर दूर तक फैली पृथ्वी और बंजर भूमि को वनों में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे अभ्यास के प्रश्न है बेटा, वनों को क्या माना जाता है, हरा सोना। पेड़ पौधे मृदा की किसको बनाए रखते हैं, उर्वरा शक्ति को। जो विलुप्त हो रहे पशु पक्षियों की जानकारी कहाँ पे मिलती है, लेखा जोखा कहाँ मिलता है, रेड डेटा पुस्तक में। वनों के कटने से क्या हो रहा है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। आगे है, इनका दूसरा रूप लिखना, जैसे कि मंदिर हमने बिंदी लगा दी वहाँ पर, आगे न था। कंप्यूटर ऊपर बिंदी लगा दी। कंचन मंगल, खंजर कंठ, अंडा चंचल। आगे है, प्रत्यय अलग करने हैं बेटा। हरियाली, हरी प्लस आली। संतुलित, संतुलन प्लस इत। समृद्धशाली, समृद्ध प्लस शाली। स्वार्थी, स्वार्थ प्लस ई। नियंत्रित, नियंत्रण प्लस इत। राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ई है। जैविक, जी प्लस इक, जैविक। मानवीय, मानव प्लस ई है, मानवीय। आगे जो पर्यायवाची नहीं है उस पर क्रॉस लगाना है बेटा। सूर्य, सूर्य का क्या नहीं है, निशाकर। बादल, बादल का क्या नहीं है, जलज। चंद्रमा, चंद्रमा का क्या नहीं है, प्रभाकर। अनुचर, अनुचर का क्या नहीं है, स्वामी। किरण, किरण का क्या नहीं है, हाथ। वीडियो को देखकर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, अभ्यास पूरा करना है। अगर कुछ डाउट रहते हैं तो मैम लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके, बाय क्लास।